राजीव वोट तो पढ़ लिए, 13 तारीख को ईवीएम खुलेंगी, रिजल्ट तो वहीं से आएंगे। जहाँ तक अनुमान की बात है, आप मुझसे अनुमान पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से 75,000 कुछ वोट पड़ी है रेवाड़ी की। चेयरपर्सन प्रत्याशी भाजपा की, मेरा अपना अनुमान है कि विनीता पीपर को 40,000 वोट मिलेंगे और जीत सुनिश्चित है। और उसका सारा श्रेय पब्लिक को, लक्ष्मण सिंह यादव को, सुनील मूसेपुर को, राव इंद्रजीत सिंह को, आरती राव को जाता है, क्योंकि टिकट वितरण में राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाकर एक ही नाम बेचा था, यहाँ से भी धारवेड़ा से भी। तो ऊपर बहुत जद्दोजहद हुई, ये टिकट फाइनल दोनों ऊपर बिल्कुल ऊपरी सिरे पर हुई है। और उन्होंने साफ संकेत दिए कि राव इंद्रजीत सिंह को इन चुनावों में टिकटों के मामले में इग्नोर मत करो, क्योंकि राव साहब ने ये भी कहा, बताते हैं कि भाई आप और किसी को टिकट दे दो, कोई जिम्मेवारी ले, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं जीतना की जिताने की। इसमें ऐसा नहीं है कि परवीन ने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की, लेकिन परवीन एग्रेसिव है और नरेंद्र पीपर सबमिसिव है। एक तो इस बात का लोगों में दोनों कैंडिडेटों का मिलान करते हैं, तो ये लोगों ने कंपैरिजन किया, उसमें नरेंद्र पीपल का सबमिसिव होना उनको फ़ायदा पड़ रहा। दूसरा, जो ये मानेसर की चेयरपर्सन मेयर, यहाँ रेवाड़ी में जो उसका बीजेपी में वो कराया गया सम्मिलित होना, तो क्योंकि उसके बारे में तो खट्टर जी भी, नरबीर सिंह जी भी सब बहुत अडिग थे कि हम इसको बीजेपी में नहीं आने देंगे। उससे भी राव इंद्रजीत सिंह का कद बढ़ा, लोगों को समझ में आया कि राव इंद्रजीत सिंह का इस अहीरबार में कोई मुकाबला नहीं। एक बंगाल के जीत ने भी बहुत बड़ा सहारा लगाया है इस इलेक्शन में। ये ऐसा नहीं है कि पार्टी एकजुट होकर लड़ी है, मैं नहीं मानता इस बात को। सेविटोज हुआ बीजेपी में, कुछ लोगों ने जो रामपुरा हाउस के विरोधी हैं और बाहर के लोग जो भी रामपुरा हाउस की पॉलिटिक्स के विरोधी हैं, वो सब एक हो गए। एक होने के बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है, सारे तर्कस के तीर लगाने के बाद भी विनीता पीपल 40,000 वोट ले रही है। ये इसका श्रेय राव इंद्रजीत सिंह को जाता है कि लोगों ने राव इंद्रजीत सिंह पर विश्वास किया। कांग्रेस पार्टी लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर सकी, अभी तक भी नहीं कर सकी, आगे भी मैं समझता हूँ जल्दी विश्वास प्राप्त नहीं कर पाएगी। फूट सब जगह है, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, लेकिन जिन लोगों ने भाजपा के में रहते हुए इस इलेक्शन में मुखालफत की है बीजेपी की, तो वो उजागर होंगे, निश्चित रूप से उजागर होंगे। अब पार्टी क्या सजा देती है, क्या नहीं देती है, इस बारे में अभी से क्या कहा जा सकता है। कल चुनाव आ जाएंगे, ईवीएम खुल जाएंगी, मेरा अनुमान सही होता है, गलत होता है, ये अनुमान रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं दृढ़ विश्वास है मुझे कि विनीता पीपल की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं लगता। धारवेड़ा सीट पे चेयरपर्सन पे तो अजय जांगड़ा जीत जाएगा, सत्यनारायण उर्फ अजय जांगड़ा, और बाकी का मुझे धारवेड़ा का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। यहाँ मैंने आपको बता दिया 75,000 में से 40,000 वोट विनीता लेने जा रही है। 2,000 वोट लगभग निर्दलीयों को, गलती से भांडोरिया ने भी समर्थन दे दिया, सतीश यादव ने भी समर्थन दे दिया, अरविंद यादव भी लग लिए, सब लोग लगने के बाद भी रणधीर सिंह कापड़ीवास भी लग लिए, लेकिन इलेक्शन को लड़ नहीं सके राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले। लोगों ने फिर
मेरा मानना है कि राव इंद्रजीत सिंह ने ही विश्वास प्रकट किया। तो बाकी जो 75 में से 40 अगर इसको मिलती है, 41 मिलती है, 42 मिलती है, 1000-2000 वोट खराब भी हो सकती हैं, तो बाकी वोट उसको मिलेगी। 8-10 हज़ार से कम मार्जिन मेरी दृष्टि में चेयरपर्सन सीट पर नहीं है। पार्षदों में मेरा अपना मानना है 10-12 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, लेकिन उसके साथ एक और मेरा सम्मेलन है कि बाकी जो भी निर्दलीय जीत कर आएंगे उसमें से 90% में रामपुरा में खड़े दिखा दूँगा कि क्योंकि सरकार के साथ ही पार्षदों ने रहना है, उसी में उनका फ़ायदा है। ये सब हमसे ज़्यादा पब्लिक होशियार है, लेकिन 10-12 सीट तो चुनाव चिन्ह पर भी बीजेपी वाले भी आ रहे हैं। बाकी जो आएंगे उसमें 95%, 90% रामपुरा हाउस में खड़े दिखाई देंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। इस चुनाव में बलजीत और पूनम का जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसमें मेरा सबमिशन ये है कि पहले 3 साल में तो पूनम यादव को खट्टर साहब ने काम ही नहीं करने दिया। कारण राव इंद्रजीत सिंह से गतिरोध। उसमें 3 साल के बाद जब नायब सिंह सैनी की सरकार बनी है तो काम करना शुरू किया। तो काम करना जब शुरू किया तो भ्रष्टाचार की मैं मानता हूँ कि सारी हदें पार कर दी, कोई इसमें संदेह नहीं है। और लेकिन अब इसका डायरेक्ट असर, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की छवि पर तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप है नहीं। राव इंद्रजीत सिंह का तो यही है कि उनको इन्फॉर्मेशन वंदना पोपली ने देनी थी, लक्ष्मण सिंह यादव ने देनी थी, सुनील मूसेपुर ने देनी थी। और जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी तो बहुत देर हो चुकी थी, और लेकिन फिर भी राव साहब ने उस पर एक्शन लिया, इनको पार्टी से निष्कासित करवाया और इनको टिकट भी नहीं दी, वार्ड की भी। राव साहब ने अब ये कहा है कि आगे की मैं इस परिषद की मीटिंग में 1, 2 में 4 में हिस्सा भी लूँगा और बहुत चौकस रहूँगा और कोशिश करेंगे कि ये विनेता पीपल वाली टीम अच्छे से काम करे, बढ़िया काम करे, कम भ्रष्टाचार से काम करे। ये मेरा मानना है। मैं ऐसा नहीं मानता कि सब दूध के धुले हुए हैं, क्योंकि लेकिन कम भ्रष्टाचार करके भी अगर ये शहर को चमकाना चाहेंगे तो शहर चमक सकता है। ऐसा नहीं है कि शहर चमके।